अच्छा जी, आगे हाँ चले। जी जी। चले जी आगे चलते। सो दिस वाज शैलो कॉपी, और ये हमने कर लिया। ठीक है, ऑल राइट। चले जी, इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो वी आर डन विद शैलो कॉपी, कॉपी। ऑल राइट, एक और बहुत जरूरी बात, पाइथन में आप चाहें तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। और नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है, कि जब आप -1 लिखते हैं तो एक्चुअली वो इसका राइट साइड से फर्स्ट इंडेक्स पकड़ लेता है। ठीक है, तो -1 का मतलब है चेरी, और -2 का मतलब क्या होगा? बनाना। बनाना। ठीक है, सो यू कैन सी दैट, यस आ गया। ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, एक और बात करते हैं, और वो ये करते हैं कि लेट्स से ये छोटी सी बड़ी अरे बना देते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत इंडेक्सिंग होती है पाइथन में, और उसमें कहते हैं लिस्ट इंडेक्सिंग कहते हैं। वो होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि मुझे 1:3 तक प्रिंटिंग करो। ठीक है, तो मैंने आपको याद है अभी भी कहा था कि पाइथन के अंदर आपको जगह जगह पर जब भी आप रेंज बताएंगे ना, तो रेंज में आखिरी वाला पार्ट है, वो उसको इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, सो 1:3 का मतलब है इंडेक्स नंबर 1 यानी बनाना से शुरू करो, 2 पे जाओ, 3 है ऑरेंज, तो इसको इंक्लूड नहीं करना। तो क्या प्रिंट करेगा? ये है 1 से 3, तो क्या क्या प्रिंट होना चाहिए? बनाना चेरी। बनाना दाना चेरी। चेहरे। बनाना और चेरी, और ऑरेंज प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं चलाता हूँ तो देखें ये बनाना और चेरी प्रिंट करेगा। और मजे की बात, जब हम ये लिस्ट करते हैं तो एक्चुअली वो एक लिस्ट लेके आता है। ठीक है, और मैं आपको ये दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, ये देखें। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जब हम लिस्ट इंडेक्सिंग करते हैं तो उसकी जो आउटपुट होती है वो एक और लिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखें, मैं यहाँ पे कहता हूँ, इसको मैं सब लिस्ट कह देता हूँ, इज इक्वल टू दिस। तो एक्चुअली ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने क्या बनाया है, बता सकते हैं आप? लिस्ट। ये मैंने एक और लिस्ट बनाई है। ठीक है, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, जिसके अंदर बनाना और चेरी पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो एक्चुअली ये प्रिंट हो, नजर आ गया आपको? ठीक है, अगर आप फॉर्मेटेड प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे जाके ये लिख भी सकते हैं। मैं कहता हूँ सब लिस्ट, यहाँ पे ब्रैकेट डालूं और यहाँ पे ये कर दूं। ठीक है, तो सब लिस्ट हमारी है। अच्छा, एक और मजे की बात, सब लिस्ट हासिल करने के बाद अगर मैं इस सब लिस्ट के 0th इंडेक्स को जाके, जो कि क्या पड़ा हुआ था, बनाना था ना, मैं अगर फॉर एग्जांपल जाके लिख दूं टिल्लू, तो मुझे बताएं क्या दिस लिस्ट चेंज होगी? नहीं। नहीं। अब सब बात, लिस्ट में जाएगा ना ये तो। सर हाँ, हो जाएगी लिस्ट और डिक्शनरी। ये देखिए, ये देखिए, चेंज हुई है? नहीं, नहीं लिस्ट हुई। और डिक्शनरी। तो एक बात याद रखें, जब भी सब आप लिस्ट में जाना ना ये उसका। लिस्टिंग के थ्रू इंडेक्सिंग करते हैं तो वो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है ऑटोमेटिकली। जिसका एसेंशियली मतलब क्या है? इसका एसेंशियली मतलब ये है कि अगर मैं ये लिख दूं, कॉलन कॉलन, ठीक है, तो एक्चुअली ये पता क्या बन गया? सारी वैल्यूज ले लेगा। बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग लिस्टें बन गई हैं। और इसमें अगर मैं इस पहली लिस्ट का कोई भी, ये जो दूसरी लिस्ट मैंने बनाई, ये दिस लिस्ट है, और इसको मैं दैट लिस्ट कह देता हूँ। ठीक है, और इसको भी जाके मैं दैट लिस्ट कह देता हूँ। ओके, और दैट लिस्ट की 0th इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को जाके मैं टिल्लू कर देता हूँ। ठीक है, सो और यहाँ पे भी दैट लिस्ट है, ये है जी मॉडिफाइड लिस्ट। ठीक है, ओल्ड लिस्ट। तो ये
सो देखें, जो मॉडिफाइड लिस्ट है उसमें टिल्लू चेंज हुआ है और इसमें चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस इंडेक्सेस से, इस सेक्शन से जो आपका सॉल्यूशन निकलता है, जो जो सॉल्यूशन लिस्ट आती है, वो इसकी एक डीप कॉपी होगी। ये बात समझ में आ गई? सो फार सो गुड। यस। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल हो जाइएगा, कभी भी थोड़ा सा काम बदलने लगा हूं। वो ये, इमेजिन करें कि मैंने एक और लिस्ट बनाई। लेट्स से मैं कहता हूँ इंटीजर लिस्ट इज इक्वल टू, मैंने रख दिया 1 2 3 4। ठीक है, और पहले इंडेक्स पे जाके मैंने एप्पल नहीं रखा, ये रख दिया। और अब मेरा आपसे सवाल है, वो ये, अच्छा बताएं क्या होगा अगर मैं अब जाके इसके पहले लिस्ट को, पहले इंडेक्स को जाके टिल्लू कर दूं तो क्या होगा? बता सकते हैं क्या होगा? सर 1 2 3 4 की जगह 4 दफा टिल्लू आ जाएगा। दोनों में या पहले में? नहीं नहीं, 4 दफा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो पूरी लिस्ट रिप्लेस हो जाएगी किससे? टिल्लू से। सर वो लिस्ट पूरी को सिंगल आई नंबर कंसिडर करेगा ना, तो उसकी बिल्कुल, जगह वो पे इस रिप्लेस एक लिस्ट, ऐसी के लिए अगर मैं इसकी आउटपुट करूँ ना, इसकी मैं अगर आउटपुट करूँ तो इसकी आउटपुट होगी, ये एप्पल बनाना तो वैसे थे, आ रहे थे, इसमें एक और लिस्ट आएगी जिसके अंदर ये 1 2 3 4 लिखा होगा। ये देखें ऐसे। सो फॉर एग्जाम्पल इसको तो मैं अभी छुपा देता हूँ ना, ये जो मैंने ये काम किया ना, इसको मैं फिलहाल छुपा देता हूँ। ठीक है, पहले आप सिर्फ इसको देखें। ये देख रहे हैं आप? ये नजर आ गया आपको? यानी पहले एलिमेंट पे एक और लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं? नो। अंडरस्टूड सर। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं ये क्या होगा? ये, हाँ जी बताएं क्या होगा? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो पहली लिस्ट तुमने जो कॉपी की है ना, जो पहली लिस्ट में पहला एलिमेंट है जो कि खुद एक लिस्ट है, उसको टिल्लू से रिप्लेस कर दो। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज कि जो मॉडिफाइड लिस्ट है ना, ये जो न्यू लिस्ट है, दैट लिस्ट, उसमें इसकी जगह पर टिल्लू आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ये देखें, ये समझ में आ गई बात? लेकिन अब देखना, मैं एक मजे की चीज करता हूं, वो ये कि इसके जीरोस को पकड़ता हूं जो कि खुद एक लिस्ट है, और इसके जीरो को जाके चेंज कर देता हूं 100 से। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन। सर अब वन लिस्ट जीरो के टू लिस्ट वन का जो हंड्रेड आइटम है, पहला 0 1 वो 100 हो जाएगा दोनों में या एक में? एक में, क्योंकि वो लिस्ट के अंदर जा रहा है, दूसरी लिस्ट के अंदर जा रहा है वो। ये देखें, क्योंकि वो उसकी डीप कॉपी बनाता है। अच्छा ये देखें, और ये देखें, ये मैं, ये जो प्रिंटिंग है ये मैं बाद में करता हूं। ठीक है, दिस लिस्ट और दैट लिस्ट, और ये देखें क्या हुआ, क्या हुआ? दोनों में चेंज हो गया। दोनों में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एक लेवल पे सिर्फ डीप कॉपी बनाता है, अगर उसके आगे दोबारा कोई लिस्ट पड़ी हुई है तो वो फिर रेफरेंसेस ही सेट हुए हुए हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये आपको पाइथन में अच्छी खासी तंग करती हैं। ठीक है, तो यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई मसला हो तो आप मसला हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन आपको अच्छी तरह खेलना चाहिए इससे। ठीक है, और मैं भी आपको खिलवाता हूँ इससे। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं आपसे जस्ट थोड़ा सा सवालात करता हूँ। अच्छा सवालात हैं ये, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? चेरी से लास्ट तक प्रिंट करवा दे। सॉरी? चेरी से एंड तक प्रिंट कर देगा। चेरी से लेकर एंड तक प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अच्छा व्हाट अबाउट मैं अगर लिख दूं -1, आप बताएं।
अब चेरी से मेलन तक कर देगा। अब चेरी से लेकर मेलन तक कर देगा। क्यों? क्योंकि -1 का मतलब है -1 इंक्लूड नहीं है। ये बात समझना। बाय द वे, इसी को कहने का एक और तरीका भी है, और वो ये है, मैं यहाँ कह दूं लेंथ ऑफ दिस, और यहां मैं कर दूं -1। ठीक है, तो ये मेलन तक कर देगा। और अगर मैं दिस लेंथ तक कह दूं तो क्या होगा? पूरी आ जाएगी। तो पूरी आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? और इसी को अगर मैं -1 की जगह -2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? कीवी तक हो जाएगा। तो ये की तक हो जाएगा। ठीक है, मजे की चीज, अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा? सारी आ सारी आ जाएगी। और अगर मैं ये करने के बाद -1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगी। मेलन। रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये इंडेक्सिंग पाइथन में आपको जगह जगह पे मिलेगी, और ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। जी। इसमें कोई मसला है तो प्लीज पूछ लें। ठीक है, इसमें किसी भी चीज में अगर आपको कोई मसला आया है तो प्लीज पूछ लें, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कि आपको वाकई में तंग करने लगेगी अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो, और ये आपको एक्सटेंसिवली यूज करनी चाहिए। ठीक है। सर इसी को ही कहते हैं ना, स्लाइसिंग या क्या कहते हैं? स्लाइसिंग। नहीं समझ आई, क्या कहते हैं? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग, बिल्कुल जी, स्लाइसिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग इसकी सबसे बड़ी पावर है। ठीक है, और ये आपको न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह में सब में जगह जगह पे सर नजर क्या आएगी। जो आप जी, आप बेटा पूरी तरह बोल लें फिर बंद, सर फिर जो अपने आप को। आपने अब तक पढ़ाया है क्या क्या इसकी? इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है, पीछे जो पढ़ा दिया है उसकी? हाँ जी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, ओके सर। गुड। अच्छा, आगे चलें। अच्छा, एक सवाल और पूछते हैं, देखते नहीं हैं आपको किसको किसको ये चीज पता लगी है। व्हाट अबाउट कि अगर मैं -3 कर दूं तो ये क्या हुआ? ये क्या प्रिंट करेगा? मैंगो मेलन। हम्म, मैंगो और मेलन। मैंगो और मेलन। मेलन, ये प्रिंट करेगा? गलत। हाँ, और कीवी भी कर दे। ये भी कर देगा? गलत। आप कह रही हैं उल्टा प्रिंट करेगा? अच्छा नहीं, कीवी मेलन और मैंगो करेगा। कीवी मेलन और मैंगो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। नहीं करेगा। नहीं। सर ना। नहीं, -3 इंक्लूड होगा, -1 एक्सक्लूड होगा। -1 एक्सक्लूड होगा। नेवर फॉरगेट दिस कि जो एंड है ना वो इंक्लूड नहीं होना। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट कि मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में देखना हो, हुण दसो। यानी मैं चाहता हूं लेट्स से मैं आखिरी तक प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं ये कह दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में देखना चाहता हूं, आप बताएं। -1 से -7। नहीं, मैंने रिवर्स बताना है ना, रिवर्स कैसे करेंगे? सर वो डबल कॉलन आ जाएंगे। डबल कॉलम कैसे आ जाएंगे? ये मेरी लिस्ट आ गई है। ठीक है, और इस लिस्ट को मैंने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए क्या कहते हैं? अभी बताया था। सिर्फ डबल रिवर्स का कीवर्ड। डबल कॉलन फिर आगे -1। डबल कॉलन -1, अल्लाह करे चल जाए, ये मैं पहले से चला रहा हूँ। वाह, हो गया जी, हो गया। ठीक है, ठीक है, जी। गुड। सर आप भी हमारे साथ साथ सीख जाएंगे, कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हम भी आपके साथ सीख सकते हैं। ठीक है, गुड। अच्छा जी, सो आई होप के एवरीथिंग इज अंडरस्टूड अभी तक। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है अभी तक? आगे चले। यस। ऑल राइट। अच्छा, एक ना आपको बड़ी मजे की चीज बताते हैं, और वो ये कि लिस्ट के अंदर ना एक, लेट्स से कि मैं आपके सामने ये एक लिस्ट बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके एक बड़ा जबरदस्त फंक्शन होता है, ओके, एक बड़ा नॉन ट्रिवियल टाइप का
इफ होता है, और वही होता है इफ। अच्छा बेटा आप बताएं, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक मेरे पास एक लिस्ट मिली हुई है, मैंने देखना है कि इसके अंदर कहीं एप्पल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फिगर आउट करेंगे कि इसमें कोई एप्पल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, क्या करेंगे? तो आप देंगे फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, रेंज में क्या लिखूं मैं? दिस लिस्ट। हाँ, लेंथ ऑफ दिस दिस लिस्ट, ठीक है, यानी जितनी भी लेंथ है उससे एक कम तक जाना है, ठीक है। और मैं यहाँ चेक करूंगा कि अगर मेरे x की वैल्यू बराबर है किसके, किसके, लेट्स से बनाना। एप्पल, लेट्स से एप्पल के या बनाना के या जो भी आपने ढूंढना है, लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे पीयर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं पीयर ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं एक्चुअली इस इंडेक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट, और मैं कहता हूँ जी फॉर्मेटेड प्रिंट, बल्कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक एक ए फ्रूट नेम कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं पियर, ठीक है। और मैं कहता हूँ इस ए पियर को ढूंढे, ए सॉरी ए पियर नहीं, ए फ्रूट, मैं इस फ्रूट को ढूंढना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ अगर है मिल गया है, तो आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग करें और आप कहें हाँ जी, जी क्या, ए फ्रूट इज फाउंड, ठीक है, एट इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ कर दें क्या, एक्स, ठीक है। ओह, एक्स इन रेंज की जगह यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे दिस लिस्ट एक्स, ठीक है, ठीक है, और प्रिंट करते हैं जी, क्या मसला है इसके अंदर, दिस लिस्ट एक्स इन रेंज लेंथ ऑफ दिस, इसको हमने ए फ्रूट के बराबर किया। ओह, यहाँ पे बे ब्रैकेट नहीं आनी, यहाँ पे ये ब्रैकेट आनी, सॉरी अबाउट दिस, ठीक है। ये एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है जो पेरेंथेसिस लगाते हैं, ठीक। सो पियर इज फाउंड एट इंडेक्स 3, ठीक है, काइंडली यूज दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये जो करली ब्रैकेट होती हैं वो एक और डेटा स्ट्रक्चर के लिए होती है, ठीक है, डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए भी होती हैं, और एक और भी होता है, क्या होता है एप्पल। बताता हूँ मैं, बताता हूँ, ठीक, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है, ऑल राइट। तो ये हमारा जो है ये इस जगह पे है, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, इसी को ये जो पूरा का पूरा आपने फॉर लूप लगाया ना, ठीक है, ये बारी बारी आइटरेट करता है, इसी को सी पाइथन में एक और बड़ा जबरदस्त सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इफ है, जिसे कहते हैं इफ ए फ्रूट इन दिस लिस्ट। मैं कहूंगा प्रिंट फॉर्मेटेड प्रिंट, मैं कहूंगा ए सॉरी ए फ्रूट इज फाउंड, ठीक है, एल्स इज नॉट फाउंड, ठीक है। ओहो, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे एक और चीज भी लिखनी थी। ये बेटा मैंने लिखा है ना फाउंड हो गया है, और बाय द वे फाउंड होने के बाद इसको ब्रेक भी कर देना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बूल बनाएंगे, तो यहाँ पे रहेंगे फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और ब्रेक करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। और बाहर आए, बाहर आके चेक किया इफ, हाँ जी बताएं, इफ फाउंड इज नॉट इक्वल टू ट्रू यानी फॉल्स, तो इसे कहते हैं नॉट, नॉट ऐसे नहीं लिखते, नॉट लिखते, इफ नॉट फाउंड, ओहो, एक तो मेरी सी प्लस प्लस वाली आदतें जी। इफ नॉट फाउंड तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट फॉर्मेटेड प्रिंट, और यहां करेंगे ए फ्रूट इज नॉट फाउंड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं पीर की जगह लेट से मैं एक और ढूंढ लेता हूं, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, अब स्ट्रॉबेरी है इसके अंदर, स्ट्रॉबेरी इज नॉट फाउंड, ठीक है, ओके। अब ये देखिए मैंने ये कितनी लाइनों का कोड लिखा है, 17, 7 से लेकर 15 तक तकरीबन 9 लाइनों का कोड लिखा है, ठीक है, ठीक है।
और इस पूरे के पूरे कोड की जगह मैं सिंपल सा एक कोड लिखूंगा ये, ठीक है। इफ ए फ्रूट इज इन द लिस्ट इज फाउंड, एल्स नॉट फाउंड, ठीक है। देयर सर इज हम नो इसमें नीड टू, इंडेक्स नहीं मंगवा सकते। सॉरी, ये ऊपर वाले मेथड में हम इंडेक्स नहीं ले सकते उसका। बिल्कुल, बस ये थोड़ा सा नुकसान है, ठीक है। हमारे पास इंडेक्स नहीं आ सकता, लेकिन हमने सिर्फ अगर सर्चिंग करनी है तो हम इसके थ्रू आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको बड़ी खूबसूरती से एक बड़ी मजेदार चीजों से मिलता है। मैं आपको अभी इसका इस्तेमाल बताऊंगा बड़े जबरदस्त तरीके से, ठीक है। और वो बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है, क्योंकि ये एक और तरीके से भी मैंने यूज करना है, ठीक है, ठीक है। बट ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। सो इफ फ्रूट इन द लिस्ट, तो फिर हम इस पे ये काम करते हैं, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है, ऑल राइट। तो इसको यहां से उठाते हैं, उठा के इधर रख देते हैं, ठीक है। और इसको भी उठा के रखते हैं और उठा के इधर रख देते हैं, ठीक है, ऑल राइट। अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की चीज बताता हूँ, और वो ये है कि इमेजिन करें मेरे पास अगेन ये एक लिस्ट है, ठीक है। और मैं ये करता हूं, क्या, दिस लिस्ट, और गौर से देखें, मैं कहता हूं 1 से लेकर 2 तक, ये किसके बारे में बात कर रहा है? बनाना। बनाना। बनाना पे, ठीक है। और वो कहता है इसको तुम उठाओ और इसकी जगह पे जाके रख दो पेयर। और अब मैं कहता हूं मुझे ये मॉडिफाइड लिस्ट जो है वो प्रिंट कर दो। सो व्हाट विल हैपन इज कि इसकी जगह पे पेयर रख देगा, रख दिया, ठीक है। एक और मजे की बात, अगर मैं 1:1 करूं तो क्या होगा? नहीं ये होगा। तो बताएं क्या 1 होगा? पे ही रहेगा। तो ये नहीं, तो ये क्या करेगा? तो गैस एप्पल की करें। जगह पे जाके कर देगा वो रिप्लेस। तो फिर, और फिर ये, फिर तो और ये 0 पे करने का क्या मतलब है? देखें, वन ना कॉलन फिर वन करने का, 1:1 का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन दिस पोजीशन। तो एक्चुअली ये एक्चुअली इस जगह पे बनाना को कुछ नहीं कहेगा, ये ऐड कर ओके। देगा। और वहां पे एक पेयर ऐड कर देगा। एक्चुअली दिस इज एक्चुअली इंसर्शन हैपनिंग एट इंडेक्स 1, ओके। सो बनाना भी रहा और 1th इंडेक्स पे जाके पेयर ऐड हो गया। और अगर मैंने बनाना के बाद करना था तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 2:2। 2:2, ओके। डज इट मेक सेंस? दैट मीन्स कि इंडेक्सिंग सर इंक्रीज हो गई है। सॉरी, इंडेक्सिंग इंक्रीज हो गई है, इंडेक्स एक ऐड हो गया। बिल्कुल, एक साइज इंक्रीज भी हो गया, आपकी लिस्ट का साइज इंक्रीज भी हो गया। दिस इज एक्चुअली इंसर्शन हैपनिंग, ओके। अच्छा, एक और मजे की बात, अगर मैं ये कह दूं 1:5, अब बताएं, ये है 1, 2, 3, 4, 5 इंक्लूड नहीं होना। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन चारों की जगह पर एक वैल्यू रिप्लेस कर दो, और वो रिप्लेस क्या होनी चाहिए? पेयर। तो एक्चुअली ये जो जितनी भी साइज की मेरी लिस्ट थी, वो अब सिर्फ 3 साइज की रह जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पूरी सब लिस्ट की जगह पर मैंने पेयर ऐड कर देना। सो एक्चुअली ये जो भी रेंज हम कहते हैं उस रेंज को उड़ा देता है, और उसकी जगह पे ये जो राइट साइड पे हमने रेंज बताई होती है ये ऐड कर देता है। सो एक्चुअली दिस विल हैपन। Then how to change, sir, in place of banana, cherry, orange, and kiwi, if we want 4 pears instead of these 4 words? गुड क्वेश्चन, क्या करेंगे बताएं मुझे। सो एक सर तरीका तो पेयर ये नहीं है, चाहते कि कोमा डाल एक दो। तरीका तो इंडेक्स, ये है, दोबारा बताएं सॉरी। इंक्रीजिंग इंडेक्स के ऊपर बार बार उसको वैल्यू हम देना शुरू कर दें। एक तरीका तो ये भी हो सकता है, मतलब ये कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेयर कर रहा हूँ, कॉमा ये करूँ, कॉमा ये करूँ, कॉमा ये करूँ, तो ये हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है।
ठीक है, और भी कोई तरीका होना चाहिए। इंडेक्स की वैल्यू जैसे 1:5 है तो उसमें हम्म हर इंडेक्स पे वैल्यू हम पेयर रखवा दें अलग अलग सेपरेट। हम्म मैं आपको एक और तरीका ही बताऊंगा, ठीक है, बट आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे चाहूँ तो मल्टीपल वैल्यूज भी रखवा सकता हूँ, यहाँ पे पियर और यहाँ पे लेट्स से लेमन भी रख देता हूँ। तो 4 रिप्लेस होंगी किनसे, 2 से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, गुड, ऑलराइट। अच्छा, एक और बात, वो ये कि आप चाहें तो डॉट इंसर्ट फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, और इंसर्ट फंक्शन में आमतौर पे पहले एक इंडेक्स पास होता है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ इसकी, लेट्स से मैं कहता हूँ 0th इंडेक्स पे इंसर्ट करो, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट्स से ये लिस्ट ऐड कर दो, लेट्स से 1 2 3। तो एक्चुअली क्या होगा, इस 0th इंडेक्स यानी एप्पल से पहले आपका ये 1 2 3 4 ऐड होता है, 3 ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई बात, ठीक है। आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ऐड करना चाहें तो स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं, लेट्स मैं कहता हूँ एनएलपी, तो ये एनएलपी ऐड हो जाएगी। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, यस। और अगर मैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। यहाँ पे आप कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहें तो insert, ठीक है, तो यहाँ पे आप इंडेक्स बताएंगे और यहाँ पर ये करेंगे। बट मुझे वो वाली इंडेक्सिंग ज्यादा पावरफुल लगती है, बिकॉज वो काइंड ऑफ रिप्लेस भी कर देती है, वो इंसर्शन भी कर देती है और रिप्लेस भी कर देती है। ठीक है, सो फार सो गुड, आगे चले। सर डिलीट करना हो तो फिर, सॉरी, डिलीट करना हो तो फिर। डिलीट करना हो तो एक तरीका होता है जिसे कहते हैं बल्कि एक एक चीज और मुझे बताने दें, वो मैं खत्म कर दूं। एक है अपेंड, अपेंड, और अपेंड में फॉर एग्जांपल जाके अगर हम कुछ, अपेंड का मतलब होता है एंड में जाके इंसर्ट करना। सो अपेंड में मैं लेट्स से यहाँ पे क्या करता हूँ, टिल्लू, ठीक है, तो ये एंड में जाके टिल्लू ऐड हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिलीशन के ऊपर। मगर डिलीशन से पहले हम एक और बात कर लेते हैं, वो ये कि लेट्स से एक और लिस्ट है मेरे पास, ये दिस लिस्ट 1 थी, ये दिस लिस्ट 2 कर देते हैं फॉर एग्जांपल। और अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि, डॉट रिमूव कर देंगे ना उसमें से जो भी करना है सॉरी, उधर पे। क्या? डॉट रिमूव यूज करेंगे ना, लिस्ट जी का डॉट नाम रिमूव करेंगे, रिमूव जी हो डॉट जाए। रिमूव करेंगे, और डॉट रिमूव क्या करता है? वो सो आए फॉर तो सो फॉर आइटम एग्जांपल मैं कहता हूँ कि दिस वो रिमूव लिस्ट कर दे। डॉट रिमूव, और इसमें जाके मैं फॉर एग्जांपल एप्पल कह देता हूँ। अच्छा, मैंने कहीं एक और भी एप्पल लिखा एप्पल हुआ है, रिमूव कर देगा। एक मिनट एक मिनट। सो व्हाट विल हैपन, कैन यू गेस व्हाट विल हैपन? ये एप्पल रिमूव होगा, ये एप्पल रिमूव होगा, या दोनों एप्पल रिमूव हो जाएंगे? दोनों ही होंगे। जी, क्या हुआ है बताएं मुझे। ये पहले वाला हो गया ना एप्पल रिमूव जो सिर्फ पहले वाला रिमूव होगा, इंडेक्स पे था। ठीक है। सो मुझे बताएं इस कोड को मैं कैसे चेंज करूँ कि सारे एप्पल रिमूव हो जाएं। दोनों का इंडेक्स दे देंगे उसको। नहीं पता मुझे इंडेक्स, मुझे तो पता ही नहीं इंडेक्स, मैंने कोड से रिमूव करवाना है ना, तो ये तो हो सकता है बहुत बड़ी लिस्ट हो, तो कहाँ कहाँ पर है, मैं कैसे रिमूव करवाऊँ? जी बताएं। सो मैंने कोई भी, मेरे पास ये एक फ्रूट्स की लिस्ट आई हुई है, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, इसका नाम है रिमूव ए फ्रूट। इससे क्या पास होती है, एक लिस्ट पास होती है, आई डोंट नो अब कौन सी लिस्ट पास हो रही है, और एक एक फ्रूट पास हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये फ्रूट सारे के सारे इसमें से रिमूव हो जाए, तो कैसे करूंगा? बताएं मुझे कैसे करूंगा। और बाय द वे अभी आपने देखा है फंक्शन जो एक एलिमेंट को रिमूव करता है, एक एलिमेंट को रिमूव कैसे करता है, दिस लिस्ट डॉट रिमूव, क्या होता है बेटा, रिमूव, और यहाँ पे आप जाओ जो भी फ्रूट का नाम देंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा, अगर मैं कह देता हूँ लेट्स से एप्पल, तो एप्पल को रिमूव कर देता है, यही है ना, लेकिन वो एक इंस्टेंस रिमूव करता है, पहला अगर इंस्टेंस। अगर एप्पल कोमा एप्पल कर लें तो दोनों हो नहीं जाएंगे।
नहीं होगा। ट्राई एप्पल कर कॉमा एप्पल बिल्कुल भी नहीं होगा, कैसी बातें कर रहे हो। नहीं मतलब उसने अगर एक एलिमेंट रिमूव करना है ना। एप्पल ऐसा कॉमा एप्पल तो दो एलिमेंट की बात कर रहे हो तुम। हाँ मतलब वो दोनों एप्पल हो जाएंगे ना। नहीं, दो नहीं हो सकते ना, आपने एक एलिमेंट के बारे में बताना है, उसने उसके एक एलिमेंट से कंपैरिजन करना है। सही सही। जी बताएं क्या करें, बताएं जी क्या करें हम। if a fruit in this list, और फिर क्या करें। so this list dot remove apple. और फिर वो तो एक ही रिमूव करेगा। फातिमा ने ये कहा है, देखो गौर से मेरी बात सुने, उसने कहा इफ ए फ्रूट इन एल, तो तुम क्या करो, एल डॉट रिमूव कॉल कर दो, और उसमें क्या कर दो, उसमें ए फ्रूट भेज दो, तो वो रिमूव कर देगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही वैल्यू रिमूव करेगा। ये देखें, मैं ये रिमूव कर देता हूं, और यहां पे जाके मैं रिमूव ए फ्रूट कॉल करता हूं। रिमूव फ्रूट कॉल किया हमने, उसमें हमने एल भेज, दिस लिस्ट भेज दिया, यार दिस लिस्ट भेज दिया, और इसमें हमने फ्रूट का नाम भेजा, क्या, ए फ्रूट इज इक्वल टू, मैं कह देता हूं क्या, लेट्स से एप्पल। तो होना तो ये चाहिए कि सारे फ्रूट रिमूव होने चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक फ्रूट रिमूव होगा। सो लेट मी आउट, देखें, एक ही एप्पल रिमूव हुआ है। अगर मैं फॉर एग्जांपल तीन चार एप्पल यहाँ पे डाल दूं, ठीक है ना, सो यू कैन सी दैट कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एप्पल रिमूव होगा, बाकी सारे एप्पल पड़े हुए हैं यहाँ पे, है अगर ना। आप साथ मेरा ख्याल है सेट यूज कर सकते हैं। सेट सेट। नहीं यूज करना बेटा, अपनी अपनी जो आपको चीजें बताई उसके अंदर रहें। अगर हम फोर लूप चला लें और उसको कहें कि वो तब तक चलता रहे जब तक कि दिस लिस्ट में से एप्पल खत्म ना हो जाए, फॉर लूप तो बेटा मुझे तो पता ही वो नहीं है, वर्क होगा। फॉर लूप कैसे होगा। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं ये यूज कर लूं, क्या कह रहा है ये कंडीशन बताओ। भी लगाएंगे ना हाँ, कि दिस, कंडीशन भी लगाएंगे ना, दिस लिस्ट में एप्पल ना हो तब तक वो चले। क्यों, जब तक हो तब तक वो चले, हाँ, है ना। जी। तो जब तक ये ए फ्रूट इस एल में मौजूद है, इसको रिमूव करते रहो, हम्म, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा। डज मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले मुझे बताएं, सबसे पहले मुझे बताएं, सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी, प्लीज मुझे मुझे मेरी हेल्प करें। सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी, नंबर बताएं मुझे, नंबर नंबर, शाबाश। फोर, सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी, गलत। 1 2 3 4। सबसे पहले सबसे चलेगी पहले ये लाइन, फंक्शन कॉल हो रहा है तो फंक्शन रन गलत, होगा उसमें। गलत। सबसे पहले वन। लाइन नंबर चलेगी पोर्ट इंपोर्ट होगा ओएस, ना। फिर क्या चलेगा, ओएस डॉट सिस्टम। और डस डॉट सिस्टम, फिर क्या चलेगा, फोर्थ फोर, लाइन। फोर्थ लाइन, फिर क्या चलेगा, 6, फिर क्या चलेगा, एट। 8, एट्थ लाइन, फिर क्या चलेगा, 14। शाबाश, फिर चलेगी नॉट 15, एक्चुअली ये 12th लाइन चलेगी। रिमूव कर देगा उसमें से। और फिर और ये फंक्शन लाइन नंबर 8 दोबारा चलेगी, लेकिन अब 8 में ये वाला एल और फ्रूट रिसीव होगा, हम्म। ठीक है। और अब क्या होगा, अब एक्चुअली ये लाइन चलेगी, और फिर ये लाइन चलेगी, और तब तक चलती रहेगी जब तक क्या नहीं होगा, ए फ्रूट रिमूव नहीं हो जब जाएगा। तक ए रिमूव। फ्रूट एल में मौजूद है। और हम्म। फिर ये क्या होगा, ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, और फिर ये यहां बाहर आएगा, बाहर आकर के ये बेसिकली वापस यहां आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे दिस लिस्ट पास हुई है, और ये जो एल है ये उसका रेफरेंस है, तो एल में जो चेंजेस हो रही हैं वो एक्चुअली दिस लिस्ट में चेंजेस हो रही हैं। समझ में आई बात। यस। यस। तो अब ये बाहर आएगा, बाहर आके ये प्रिंट करेगा और प्रिंट हो जाएगा सब। समझ में आई बात। जी। और यही हो रहा है, ठीक है। इसको मैं चला रहा हूं, तो देखें सारे एप्पल रिमूव हो गए। सो फार सो गुड, यस। ठीक है।
चलें जी आगे चलते हैं। सो वी हैव डन रिमूव। अच्छा बाय द वे एक बड़ा और मजेदार इसके अंदर एक फंक्शन होता है रिमूव के साथ। अब मैं ये सारा यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसको कमेंट करते हैं, वैसे ही पड़ा रहेगा अंदर ही। यार मेरे पास वो अगली एक फाइल बनती जा रही है ना, मैं क्या बार बार नीचे चलता जाऊंगा, मैंने नहीं जाना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक और मजेदार बात वो ये, देर इज ए वेरी नाइस फंक्शन इन द लिस्ट कॉल्ड दिस डॉट पॉप, और इसको ना एक इंडेक्स पास होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0 भेज दूं तो क्या होगा, एप्पल निकाल देगा। ये एप्पल निकाल देगा, ठीक है। और अगर मैं 1 कहूंगा तो क्या होगा, बनाना एप्पल निकाल निकालेगा सिर्फ पहले वाला। सॉरी, बनाना निकाल ये इसने बनाना निकाल जीरो। दिया, ठीक है। और अगर मैं इसको 2 कहूंगा तो क्या होगा, तो ये एप्पल वाला निकाल एप्पल निकाल देगा, ठीक है। माइनस इसको भी दे सकते मैं इसको मैं टिल्लू कर देता हूँ, टिल्लू निकल जाएगा यहाँ से, तो देखें टिल्लू निकल गया हुआ, ठीक है। माइनस दे सकते हैं इंडेक्स। बिल्कुल देना चलना तो चाहिए। -1 करेंगे तो उसको मैंगो निकल जाना चाहिए यहाँ से, तो ये देखें जी मैंगो निकल गया, ठीक है। और अगर मैं -2 दे दूं तो कीवी निकल जाना चाहिए, तो कीवी निकल गया यहाँ से, ठीक है। एक्चुअली इस फंक्शन के होते हुए आपको कभी भी स्टैक और क्यू की जरूरत पड़े तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? जी। तो स्टैक क्या होता है याद है आपको, लास्ट यस, इन पर। लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन कैसे करेंगे, डॉट अपेंड करके, और लास्ट आउट बाहर कैसे निकालेंगे, डॉट पॉप -1। ये बात समझ में आई? तो अगर आपको जी। कभी भी स्टैक की जरूरत पड़े तो आप इसको यूज करेंगे, और अगर आपने इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करते हुए अपेंड करेंगे, लेकिन रिमूव कहां से करेंगे, मूव हमेशा शुरू क्यू में कैसे, क्यू में कैसे रिमूव होता है बताएं मुझे। उसमें फ्रंट इन से फर्स्ट रिमूव आउट। होता है। फर्स्ट इन सॉरी लास्ट बेटा, आउट। दोबारा बताएं। फ्रंट से रिमूव होगा। फ्रंट से रिमूव होगा यानी कि 0 से रिमूव होगा, और इंसर्ट कहां होगा, लास्ट। बैक से। रेयर से। यानी डॉट अपेंड, अपेंड करके। ये बात समझ में आ गई? सो एक्चुअली आपको स्टैक और क्यू की कहीं भी जरूरत पड़े तो आप ये यूज कर सकते हैं लिस्ट को। तो लिस्ट में ही स्टैक भी है और लिस्ट ही हमारा क्यू भी है। ये बात समझ में आ गई? आगे चलें, जी। ठीक है। सो वी आर डन विद दिस, ठीक है। अच्छा एक और बड़ी जबरदस्त बात, आप चाहें तो ये डेल भी एक कमांड होती है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डेल में जाके आप फॉर एग्जांपल डेल में जाके ना, आई थिंक आप ऐसे कर सकते हैं, आई थिंक दिस लिस्ट, और अगर मैं 0 कह दूं तो ये, ओहो, डेल कमांड, सॉरी डेल करके अगर आप दिस लिस्ट 0 कह दें तो ये मेरे ख्याल में एप्पल रिमूव कर देगा। हाँ जी देखिए एप्पल रिमूव हो गया, ठीक है। तो आप सिर्फ इस डेल कमांड के थ्रू भी आप अपना स्टैक और क्यू बना सकते हैं, ठीक है। और बाय द वे ये डेल कमांड जो है वो एक सिंपल लिस्ट के ऊपर भी लग जाती है। तो कभी भी अगर आप किसी वेरिएबल के साथ दिस डिलीट कर देंगे तो एक्चुअली वो पूरी की पूरी वो एक्चुअली वो वेरिएबल ही आपकी मेमोरी से निकल जाएगा। तो एक्चुअली इस लाइन नंबर 11 पे आप एरर आएगा, क्या एरर आएगा बोला, लिस्ट डोंट एग्जिस्ट। इस डोंट एग्जिस्ट, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी हुई है। ये बात सुनाई? तो ये डिलीट कमांड बड़ी खतरनाक कमांड है, वो कुछ भी हुआ इसको ना सिर्फ जगह डिलीट कर देती है, उसको सफाई हस्ती से मिटा देती है, ठीक है। सर इन केस हमारे पास जैसे एप्पल और कई बार लिस्ट में एप्पल आ रहा है तो उस केस हम्म, में तो हम पोप को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक सिंगल इंडेक्स यूज कर रहा है। मतलब समझ में नहीं आई। मतलब वो तो अगर हम जीरो इंडेक्स दे रहे हैं तो वो जीरो वाले एप्पल को ही रिमूव करेगा, अगले एप्पल्स तो वो रिमूव नहीं करेगा। तो अगर हम बिल्कुल नहीं सबको, करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तो नहीं उस करेगा, यू आर केस में एब्सोल्यूट तो ये राइट। पोप नहीं यूज होगा ना, वो तो एट अ टाइम सिंगल इंडेक्स यूज कर रहा है। बिल्कुल एक एट टाइम सिंगल लूप ही यूज होना चाहिए, तो लेकिन फिर आपको वाइल लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। जी सर। ओके
अच्छे आ जाओ। अच्छा, मुझे, मैं आपके सामने ये कोड लिख रहा हूँ और मुझे बताएं कि ये क्या करेगा। जी, हाउ टू रिमूव दिस। हाँ जी, बताएं जी, ये फूड कोड क्या कर रहा है। प्लीज बताएं क्या कर रहा है। एप्पल से चेरी तक डिलीट कर देगा। सॉरी, एप्पल से चेरी तक डिलीट कर देगा। एप्पल से चेरी तक डिलीट कर देगा? सीरियसली? नहीं, ये बनाना क्या तक। क्या एप्पल रहा से है, ये बनाना क्या क्या तक। रहा है? गलत, बनाना तक। गलत, 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 बिल्कुल गलत। इसका क्या मतलब है, पहले मुझे ये बताएं। अगर मैं ये कर दूं तो सारी लिस्ट आ। सारी लिस्ट डिलीट कर देगा। ठीक, और एक्चुअली एम्प्टी लिस्ट कर देगा। ये ये दिस लिस्ट को डिलीट नहीं कर रहा, ये उनकी इंटरनल वैल्यूज को डिलीट कर रहा है। आप समझ में आ गई बात? तो सर टू साथ क्यों लगाया था फिर आपने? अब मैं बताता हूं, मैं टू लगाने का मतलब क्या है। टू का मतलब है टू टू का जंप करे। चले, मैं आपको एक बात, ये बाद में बताता हूँ मैं। ये देखिए, आपको पता है इसका फॉर आई इन रेंज, मैं अगर लिख दूं 1 से लेकर 100 तक और यहाँ पे कॉमा 2 लगा दूं और यहाँ पे मैं प्रिंट आई कर दूं, और बाय द वे मैं इसको एंड इज इक्वल टू, हाय, कॉमा लगाया, एंड इज इक्वल टू स्पेस कर देता हूँ। और एंड इज इक्वल, आमतौर पे ना प्रिंट जब भी करते हैं तो वो नई लाइन में आ जाता है, तो मैंने एंड इज इक्वल टू ये कर दी, यानी हर प्रिंट के बाद स्पेस दबा दूं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? ये आउटपुट है इसकी। सो व्हाट इज दिस टू? यानी सर ये स्टार्ट आपको फ्रॉम वन। टू टाइम शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट हो रहा है। हाँ, सो हर दफा वो टू टू का इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा तो क्या होगा? 3 के स्टेप्स लेगा वो। 3 के स्टेप लेना शुरू कर देगा। अगर मैं 5 करूंगा तो क्या होगा? 5 के स्टेप लेगा। और अगर मैं 10 करूंगा तो 10 के स्टेप लेगा। 10 ठीक वैल्यू। है, ठीक है, ये बात समझ में आई? और ये 100 जो है, ये बता रहा है इससे लेस होना चाहिए। मतलब ओके। ये कि अगर मैं 101 भी कर दूं तो इसने आखिरी दफा नहीं चलना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये 10वीं दफा 10 ऐड होगा तो ये 101 बन जाएगा और यहाँ पे लेस देन 101 है। ठीक है, अब आप दोबारा से ये कोड देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है डिलीट करो पूरी लिस्ट में से और दो दो का इंक्रीमेंट करते जाओ। क्या मतलब? पहला वो डिलीट कौन सा करेगा? चेरी। भाई, चारी कहां से आ गया? पहला एप्पल करेगा, फिर 2 का चेरी स्टेप लेके करेगा, जाएगा, चेरी करेगा, फिर कीवी फिर करेगा, कीवी। फिर कुछ भी और नहीं। बस। तो एक्चुअली क्या क्या बाकी बच जाएगा? मैंगो बाकी बच जाएगा, ऑरेंज बाकी बच जाएगा और बनाना बाकी बच जाएगा। समझ में आई? आ जाओ। आ गई। सो हर अल्टरनेट वैल्यू जो है वो उसने डिलीट कर दी। ये बात समझ में आ गई? आ गई। ठीक है, कोई इशू हो तो बता दें। टू ठीक है, टू के गैप वाले को प्रिंट करवाता है। टू टू के गैप से प्रिंट भी करवा सकते हैं, टू टू के गैप से। ये देखें, अगर मैं यहीं पर प्रिंट कर दूं ना, प्रिंट, तो ये बेसिकली लिस्ट प्रिंट करने को कहा जा रहा है टू टू के गैप से। तो कौन सी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी? यही एप्पल, चेरी, तो कीवी, है ना? ये प्रिंट हम्म। हुई पड़ी है। ठीक है, जब कॉलन सर ये कॉलन लगा के, जब कॉलन कॉलन लगा के आप अगली कोई चीज लिखते हैं तो वो उतने का इंक्रीमेंट करता है। सर ये तो फॉर लूप में था ना कि स्टार्ट भी देंगे, एंड भी देंगे और स्टेप भी बताएंगे। बिल्कुल, तो ये जो यहाँ पे तो इंडेक्सिंग है, ये जो यहाँ इंडेक्सिंग पर है तो जिसको, इंडेक्सिंग हो रही है। इसमें भी फॉर लूप की तरह ये काम करेगा। ठीक है। ठीक है, कॉलन कॉलन का मतलब है पूरी लिस्ट में गो थ्रू करो, उसके बाद अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो वो चलता रहेगा उस तरह। और अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे दूं तो वो एक्चुअली उतनी वैल्यूज को उतने उतने का इंक्रीमेंट लेगा। ठीक है, सो फार सो गुड।
भाई कोई बात बोला करें, आप लोग नहीं बोलेंगे तो मजा नहीं आता, फिर नहीं पढ़ाऊंगा यस मैं सर। बस। ये गुड गुड ठीक है, सर, गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, अब मैं आपसे ना एक सवाल पूछता हूँ, और सवाल है मेरा सिंपल सा। मुझे बताएं, अब मेरी बात सुने गौर से, और ये इसी को यूज करते हुए मैंने बड़े मजे मजे के काम करने हैं। मुझे बताएं ये क्या करेगा। अ, नहीं, बल्कि ऐसे सारे करते हैं। इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। सॉरी, ये क्या कर रहा है? एप्पल, बनाना, चेरी तीनों को प्रिंट कर देगा। ये क्या कर रहा है, पहले मुझे बताएं। चले मैं यही कर देता हूँ, टी इज इक्वल टू ये करता हूँ। ये क्या कर रहा है बताएं मुझे। ये एक लिस्ट बना रहा है, ये एक जिसके लिस्ट अंदर बना रहा है। जिसके अंदर उसने लूप लगाया है कि एक्स जो है वो दिस लिस्ट में है, तो उसको इस लिस्ट में रख। तो ये क्या कर रहा है? तो इसमें स्टोर करवा रहा है ना लिस्ट में, क्या करवा रहा है? तो ये बेसिकली एक्स इसकी को। इसकी इसकी एक क्या कर रहा है? इसकी एक कॉपी बना रहा है। उसकी कॉपी बना रहा है। ये बात समझ में आ गई? ये एक बहुत पावरफुल तरीका है एक लिस्ट बनाने का। ठीक है, सो इससे लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कर दूं, ये क्या करेगा? 1 से 100 की लिस्ट बनेगी और 10 10 का स्टेप होगा 1 उसका। से 100 की नहीं बनेगी, हाँ, 1 से 99 91 की। तक की। 1 से 91 तक। ए देखो। हाँ, 10 10 का गैप होगा सर। उनका ठीक गैप है, है ना, तो लास्ट वाला नहीं आएगा उसमें। ठीक है। व्हाट अबाउट दिस नाउ? आप बताएं। सर जो अब ये आया है मल्टीप्लाई ना हो तीन उसको जाएंगे रहेगा, नंबर उसको 5 5 के से मल्टीप्लाई साथ। कर देगा। मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? नंबर वन की जगह मल्टीप्लाई नहीं फाइव जैसे होगा कर सर, 1 देगा है ना। तो इंडेक्स 5 हो जाएगा। फाइव क्या का बात, स्टेप तो जाएगा। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये मैंने क्या स्टोर किया इसके अंदर, बताएं मुझे। चलें, एक्स मल्टीप्लाई। अगर मैं ये करूं तो क्या होगा? माइनस तो 100 पहली रहेगा। वैल्यू आएगी सर -95। चलें, इसको मैं ये कर देता हूं, आप बताएं ये क्या वैल्यूज मैंने स्टोर कर दी हैं। जल्दी माइनस से बताएं। 95 से गलत, -9। गलत, -100 से +100 तक गलत, मल्टीप्लाई 5। गलत। डू नॉट फॉरगेट दिस। -500 और क्या 500, और फिर उसके बाद ऐसे ही पीछे को मूव करता जाएगा। पीछे को या आगे को? मतलब -100 है ना, तो उसके जो पीछे आगे होगा। -99। सर पहली माइनस सर 90। पहले -100 है यस, ना सर, -99 फाइव हो इंडेक्स जाएगा। आगे जाएगा। मल्टीप्लाई माइनस 5। 95। सर फिर क्या हो जाएगा? -500 से +500 तक वैल्यूज प्रिंट करा देगा। शाबाश, ये वैल्यूज आ जाएंगी। -500 से मल्टीप्लाई होगा, लेकर इन सब 500 तक। 100 से मल्टीप्लाई करके पीछे पीछे जाते हैं ना। समझ में आ गई बात? जी। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुने गौर से। सर एक सेकंड। वट इफ के मैं ये कर दूं। इमरान साहब बाद में ना आप कीजिएगा, मैं उसको बस वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं x+x कह दूं तो क्या होगा? हाँ, एप्पल एप्पल, बनाना बनाना, चेरी चेरी। शाबाश। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है यहां से x पिक करो, लेकिन वैल्यू जो तुमने रखवानी है वो x+x है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, और साथ ही अच्छा अगर मैं ये भी कर दूं। सर वैसे थोड़ी चीजें कल के लिए ना रख लें। जी जी, कल के लिए रख लेते हैं, बस मैं आखिरी बात बता रहा हूँ मैं। ठीक इतनी है, जल्दी नहीं कटी। जी जी बिल्कुल, मैं सिर्फ यहाँ पर ये कह दूं और बस उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। इफ एक्स इफ ए इन एक्स।
इसका मतलब क्या है? इधर से एक्स हटा देते हैं। जी बताएं क्या हुआ है? सर वो देखेगा, इस लिस्ट के वो तमाम एलिमेंट्स को देखेगा और ए फाइंड करेगा। अगर तो ए होगा तो वो उसका नाम क्या एक्स में आएगा, मतलब लिस्ट में आएगा। क्या बात। तो बेसिकली वो इस लिस्ट में बारी बारी हर एलिमेंट को पकड़ेगा। अगर वो ए उस एक्स में है तो उस एक्स को इसमें रखवाएगा, वरना नहीं रखवाएगा। मतलब एप्पल इसमें आएगा, बनाना इसमें आएगा, लेकिन चेरी इसमें नहीं आएगा। नहीं। और इसीलिए जब हम इसे चलाएंगे तो यू कैन सी दैट कि ये आएगा। समझ में आ गई बात? Yes. ठीक है। यस सर। अच्छा बेटा मेरी बात सुने गौर से। वो ये कि हमने ना तकरीबन, हमें देखें अभी तकरीबन सवा पौने पौने 2 घंटे लगे हैं। और अभी हमने ना सिर्फ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की चीज़ें रिवाइज की हैं और सिर्फ लिस्ट की रिवाइज की हैं। ठीक है। इसी तरह में हमारे 3 और डेटा स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हमारे सेशन होने हैं। एक फिर इसी तरह टपल है। टपल क्या होता है? टपल बड़ जगह जगह पे यूज होता है, आपको उसका यूज जानना चाहिए। ठीक है। लिस्ट है, हमने देख लिया। टपल रहता है, सेट रहता है, डिक्शनरी रहता है। उसके बाद हम ऊप पे आ सकते हैं। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि कल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कल हम सेट, टपल और डिक्शनरी, ये 3 चीजें जो है ना हम गो थ्रू करेंगे। लेकिन ना अब ये तीनों चीजें करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप ये लिस्ट की तमाम चीजें देख चुके होंगे। तो मैंने जो कुछ भी आपको रिवाइज कराया है, आई होप कि ये फ्रूटफुल एक्टिविटी थी। यस, यस। नो? Yes. ठीक यस है। सर। Yes. यस तो सर। Yes, sir. कल जो है सर वो काफी कल मैं एक्चुअली क्या करूंगा कि इसी के ऊपर बेस ऑन करते हुए मैंने जो बाकी 3 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में बात करनी है। और उसके बाद हम उसकी ऊप पे बात करेंगे। ठीक है। और मैं आपके सामने बेसिक चेस की बना के दिखाऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रहते हुए पाइथन में क्लासेस बनाई जाती हैं, कैसे इनहेरिटेंस यूज होती है, कैसे कॉम्पोजिशन यूज होती है, कैसे ये सारी एसोसिएशंस और इस तरह की चीजें होती हैं। ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन प्लान ये है कि अब हर रोज क्लास है, लेकिन हमारे पास इसके बाद टाइम नहीं है क्योंकि मैं इस वीक के अलावा टाइम नहीं दे सकता। यस सर। तो थर्सडे को मैं टाइम नहीं दे सकूंगा आपको, लेकिन कल मैं टाइम दूंगा। परसों मैं टाइम नहीं दे सकता। फिर फ्राइडे को आई विल गिव सम टाइम और सैटरडे को आई विल गिव सम टाइम। ठीक है। एंड दैट्स इट। उसके बाद वी विल नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑन पाइथन। हम आप काशिफ जो है उसने अज्यूम करना है कि ये चीजें आपकी पाइथन की जो है ना वो क्रिस्टली क्लियर है। सो प्लीज